हेलो मेरे क्लास 9 के भाई और बहन लोग। तो आज है पोलिनोमियल का पार्ट 2 और आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। एंड उसके बाद क्या बोला है कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको इसका रीजन भी बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं पहले। एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला है। वन वेरिएबल का मतलब है कि उस पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल होंगे? एक ही वेरिएबल होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें क्वेश्चन दिया है, क्या पोलिनोमियल है ये? 4x² - 3x + 7। यहाँ पे बताइए कितने तो वेरिएबल हैं। कल मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में कि x क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। y क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। इसका क्या होता है? वैल्यू चेंज होता है। तो इसमें वैसे लोग कितने हैं? एक ही हैं, एक सिर्फ है, वो है x ऐसा एक यहाँ पे है जो कि वेरिएबल है। तो ये क्या होगा? यस, दिस इज ए पोलिनोमियल। दिस इज ए पोलिनोमियल। और वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल है वन वेरिएबल एग्जिस्ट। कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल है एग्जिस्ट एंड दैट इज क्या होगा? हमारा x होगा। हो गया। उसके बाद क्या दिया है हमें? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये पोलिनोमियल में y² + √2। इसमें कितने तो है वेरिएबल? इसमें भी एक ही है, y ही है ना, जिसका हमें वैल्यू पता नहीं है। तो ये भी एक क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। दिस इज ए पोलिनोमियल। क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा। एंड द वेरिएबल, वन वेरिएबल एग्जिस्ट, एक ही वेरिएबल है, दैट इज कितना? y, 1 है इतना। उसके बाद क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ देखिए टी तो दोनों में है। आप एक्साइटेड होके ये पोलिनोमियल बोल नहीं सकते हैं। इससे पहले आप देखिए कि इसका एक्सपोनेंट कितना है। यहाँ पे देखिए इसका t⁻1 है, लेकिन √t का मतलब क्या होता है? √t का मतलब होता है कि t⁻½ होता है। वो क्या होता है? t⁻½ होता है। √t कितना होता है? t⁻½ तो यहाँ ये जो t⁻½ है, हाफ एक होल नंबर नहीं है, लेकिन एक पोलिनोमियल में एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्या? दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज क्यों? t⁻½ है यहाँ पे, और हाफ जो है ये एक होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, रीजन देखिए। समझ में आ गया? 3 नंबर भी। तो हम चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, जो कि है y + 2y है। यहाँ पे भी देखिए एक ही वेरिएबल है, बट इनका क्या है? इनका एक्सपोनेंट अलग अलग है। एक्सपोनेंट क्या है? इसमें y नीचे है, इसका मतलब है y⁻⁻1। यहाँ पे भी ये एक होल नंबर नहीं है। एक्सपोनेंट क्या है? एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए पोलिनोमियल। दिस इज नॉट ए क्या? पोलिनोमियल। क्यों? फॉर द सेम रीजन। यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे भी वही रीजन ही है।
कि इसका जो ये है ना y जो नीचे है उसका पावर हम लिखेंगे अगर, तो क्या होगा, y⁻⁻1 होगा, जो कि एक क्या है, होल नंबर नहीं है। समझ में आ गया इतना? 3 और 4 नंबर अच्छे से देखिएगा। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि देखिए x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻10 है। तो यहाँ क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया है क्या, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल के दिया है। यहाँ तो वेरिएबल ही 3 ठो है। देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और t एक वेरिएबल है। तो कैसे हो सकता है भैया, नहीं हो सकता है। क्यों, इसमें कितने ठो एग्जिस्ट कर रहे हैं वेरिएबल, 3 ठो। 3 वेरिएबल आर देयर, कितने, 3 वेरिएबल आर देयर। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आ गया एक नंबर समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 अगर सबको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन पे आप थम्स अप दे दीजिएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये 4 ठो पॉलिनोमियल दिया है, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट चुनना पड़ेगा। कोएफिशिएंट को हमें पहचानना पड़ेगा। किसका कोएफिशिएंट, किसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर की जगह अगर और कोई भी लिखा होता तो उसका कोएफिशिएंट जान लेते। तो पहले आप लोग मुझे बताइए, कोएफिशिएंट देख के आपको डर लग रहा होगा कि कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट का मतलब है, हम दोस्त जैसे होते हैं ना, मेरा दोस्त अगर कोई हो गई तो उसको मैं क्या बोलूँगी, मेरा कोएफिशिएंट बोलूँगी मैथमेटिक्स की भाषा में। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर के जो भी क्या होगी, करीबी दोस्ती होगी जिसके साथ, अगर उसका बेस्ट फ्रेंड को हमें चुनना है, किसमें, इन पॉलिनोमियल में। आ गया समझ में सबको? तो चलिए चुनते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो पहला क्या है, 2 + x² + x। हमें क्या चुनना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चुनना है। तो एक्स स्क्वायर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है, मतलब क्या उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसका बेस्ट फ्रेंड है 1। तो उसका कोएफिशिएंट कौन हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 1 हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 - x² + x³। इसका देखेंगे हम लोग अब। तो यहाँ पे कितना है, -x² है। तो x² का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड या कोएफिशिएंट हम लोग जो भी बोल सकते हैं बोलिए, लेकिन क्या होगा, हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या होगा, -1 होगा ना, इसके आगे कोई नहीं है, मतलब इसके आगे कौन है, 1 है। तो मैथमेटिक्स में जिसका कोई नहीं होता ना, उसका कौन होता है, 1 होता है समझ हमेशा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन होगा, -1। आ गया समझ में? उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, π/2 x² + x। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा ना उसको हम लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का दोस्त कोएफिशिएंट कौन है, π/2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। उसके बाद 4 नंबर में चले जाइए। यहाँ पे क्या है, √2x - 1। यहाँ पे देखिए हम लोग तो एक्स स्क्वायर के ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, समझ में आया ना। अगर कोई शादी में आपका दोस्त ही नहीं है तो उसके दोस्त को कैसे ढूंढोगे तुम। तो इसी तरह इस पॉलिनोमियल में कौन नहीं है, स्क्वायर ही नहीं है। एक्स स्क्वायर अगर नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0। हो गया इतना। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35
एंड पे मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पे देखिए दो ठो वर्ड को आप लोग गौर कीजिए। यहाँ पे क्या है, बाइनोमियल, यहाँ पे है मोनोमियल। प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें मैं बता चुकी हूँ कि बाइनोमियल क्या है और मोनोमियल क्या है। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें दो पद होते हैं, दो पद अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल क्या है, जिसमें एक पद होता है। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि गिव वन एग्जाम्पल, हमें वन एग्जाम्पल देना है। किसका? ईच ऑफ ए बाइनोमियल, एक बाइनोमियल का जिसका डिग्री कितना हो, 35 हो। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग कैसे पहचानते हैं कि उस जो पॉलिनोमियल होगा उसका सर्वोच्च घात मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट जितना है उसको हम देख के क्या करते हैं, हम लोग बताते हैं कि क्या डिग्री बताते हैं। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिस पॉलिनोमियल का सर्वोच्च घात कितना हो, 35 हो। और वो क्या होना चाहिए, एक बाइनोमियल होना चाहिए। चलिए लिखते हैं, बाइनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 35। बहुत सारे दे सकते हैं हम लोग। एक्स टू दी पावर 35 प्लस 100 दे सकते हैं, या फिर एक्स टू दी पावर 35 प्लस एक्स प्लस 2। सॉरी अगर 2 मैं लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, एक ट्राइनोमियल हो जाएगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे कितने पद हैं देखिए, एक पद दो पद, यहाँ पे भी कितने पद हैं, एक पद दो पद। तो ऐसा हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको जो भी आपके मन में आए वो दीजिए, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, ये ही देंगे ये नहीं है। आप लोगों को जो मन में आए वो दीजिए, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, दो ठो कंडीशन होना चाहिए। क्या है कि उसका सर्वोच्च घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, मतलब डिग्री उसका 35 होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, दो ठो टर्म होना चाहिए, उसमें दो पद होना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, 100 हो। तो हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे मोनोमियल हैविंग डिग्री कितना, 100। तो मोनोमियल का मतलब क्या है, एक ही टर्म होगा, एक ही पद होगा। तो x टू दी पावर 100 लिखने से भी होगा, y टू दी पावर 100 लिखने से भी होगा, अब a टू दी पावर 100 लिखने से भी होगा। आपके मन में जो भी आए वो लिखिए, लेकिन उसका पावर कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं अभी। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि एक पॉलिनोमियल अगर है, चाहे वो जितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, डिग्री कैसे पहचानते हैं कि उसका सर्वोच्च घात देखते हैं हम लोग, उसका हाईएस्ट कंपोनेंट देखते हैं। अगर हाईएस्ट कंपोनेंट 5 है तो उसका डिग्री की 5 हो जाएगा। ऐसा हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा क्या है, पहला है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x दिया है। तो आप लोग देखिए हाईएस्ट कंपोनेंट कहाँ पे है, ये देखिए कि ये क्या है, x टू दी पावर 3 है, मतलब यहाँ पे कंपोनेंट हमारा एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो आप लोग मुझे बताइए कि हाईएस्ट कंपोनेंट अगर 3 है तो डिग्री कितना होगा। ऑब्वियसली डिग्री 3 ही तो होगा ना, डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितना, 3।
वैसे यहाँ आगे भी करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए 4 माइनस वाई टू दी पावर 2 है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपोनेंट देखेंगे। इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट इस पॉलिनोमियल में है 2, तो इसका कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा 2। समझ में आ गया सबको। इसका कितना हो जाएगा, इसका ये जो 7 दिया है, इस 7 का मतलब क्या होता है, 7 टू दी पावर हाफ होगा। रूट ओवर ऑफ 7 का मतलब क्या होगा, 7 टू दी पावर हाफ होगा। और यहाँ पे t का 1 है, हम लोग ये वेरिएबल के ऊपर क्या है वो देखेंगे। t टू दी पावर 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा 1। कितना, 1। यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब है इसका पॉलिनोमियल डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कशन करना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग लास्ट नंबर किए थे 3 का डिग्री मैंने लिख दिया था कितना, 0 बोल के। ये लोग आप समझ पाएंगे या नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन अच्छे से मैं इसको समझा देती हूँ। मैंने 3 का डिग्री क्यों 0 लिखा है, मैंने इसलिए 3 का डिग्री 0 लिखा है क्योंकि अगर देखिए x टू दी पावर 0 क्या होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो हम लोग 3 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकती हूँ ना मैं। x टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो इसके बदले हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं ये 3 को x टू दी पावर 0 भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना होगा डिग्री, इसका हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है, 0 है, मतलब इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। तो इसीलिए मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था 3 का डिग्री मैंने कितना लिखा था, 0 लिखा था। ये समझ में आ गया होगा आई होप सबको। तो हम लोग चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। लीनियर का क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, लीनियर का मतलब डिग्री कितना, डिग्री होगा 1। क्वाड्रेटिक का कितना, क्वाड्रेटिक का होगा डिग्री 2। और क्यूबिक का कितना, क्यूबिक का होगा हमारा 3। ये लोग अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो ये सब आपका चुटकी का खेल है। चलो करते हैं, x² + x, इसमें हमारा डिग्री कितना है, हाईएस्ट कंपोनेंट है 2। अगर डिग्री 2 होता है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो आप आंख बंद करके यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्या है, x - x³ है। देखिए इसका हाईएस्ट कंपोनेंट है 3, मतलब डिग्री 3 है। डिग्री अगर 3 होता है तो क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या लिख देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद क्या है, y + y² + 4 है। इसका हाईएस्ट कंपोनेंट कितना है, 2 है, मतलब इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है। अगर डिग्री 2 होता है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता होगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। उसके बाद क्या है, 1 + x है। तो x का हम लोग हाईएस्ट कंपोनेंट दिखेंगे, कितना है, 1 है भैया, यहाँ पे 1 है। तो क्या होगा, ये लीनियर होगा, जिसका डिग्री 1 वो होता है लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा। उसके बाद 3t है। t के ऊपर क्या है,
t के ऊपर है 1, तो ये भी हो जाएगा लीनियर, सीधा सा सिंपल पोलिनोमियल है ये। उसके बाद आर स्क्वायर है, कितना है डिग्री, 2 है, 2 का मतलब क्वाड्रेटिक। उसके बाद 7x³ है, ये एक मोनोमियल है और इसका हमारा क्या है, डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग फिर आगे परस्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।